गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने अवर्गीकृत और श्रेणी क्रम पढ़ा था। आज अपन एक्सरसाइज 13 सांख्यिकी माध्य माध्यक बहुलक में वर्गीकृत क्रम पढ़ेंगे। वर्गीकृत क्रम में तीनों माध्य माध्यक और बहुलक पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज माध्य। माध्य निकालने की 3 विधियां हैं वर्गीकृत क्रम में। नंबर 1 प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 कल्पित विधि और नंबर 3 पग विचलन विधि। आज अपन इन तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रत्यक्ष विधि। प्रश्न सारणी में दे रखा होगा आपको। फर्स्ट कॉलम वर्ग अंतराल के लिए होता है, सेकंड कॉलम बारंबारता के लिए होता है। यहां मैंने आपको सीधे सीधे वर्ग अंतराल लिख रखा है, लेकिन प्रश्न में यहाँ XYZ कुछ और आ सकता है। यहाँ मैंने F डायरेक्ट लिखा है, यहाँ संख्या वगैरह क्रम ऐसे आ सकता है। ये प्रश्न आ गया, इसमें वर्ग अंतराल दे रखा था 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और F 18, 12, 19 और 31। इसका अपन प्रत्यक्ष विधि से आज माध्य निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको ऊर्ध्वाधर रूप में यानी कि खड़े रूप में लिख दिया जाए। 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। इसके बाद F 18, 32, 19, 31 वर्ग अंतराल लिख दिया, F लिख दिया। अब वर्ग अंतराल से अपन X निकालेंगे, जिसको बोलते हैं मध्यमान। इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, सबसे पहले देखो वर्ग अंतराल में कितना अंतर चल रहा है। जैसे 200 में से 100 गया तो 100, 300 में से 200 गया तो भी 100, 400 में से 300 गया तो भी 100, 500 में से 800 गया तो भी 100। तो इन सभी अंतर 100 का चल रहा है, तो अपन अंतर का आधा करेंगे। 100 का आधा 50, उसको शुरू वाली संख्या में जोड़ते जाना है। 100 में 50 जोड़ोगे 150, 200 में 50 जोड़ोगे 250, 300 में 50 जोड़ोगे 350, 400 में 50 जोड़ोगे 450। एक तरीका तो ये है कि दोनों में अपन सभी संख्याओं में अपने वर्ग अंतराल से किया, अंतर से किया। 100 था, 100 का अपने आधा किया जो कि 50 प्राप्त हुआ। इसको पहली संख्या में जोड़ते जाने से x का मान आ गया। दूसरा तरीका है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लो। जैसे 100 में 200 जोड़ोगे 300, 300 का आधा 150, 200 में 300 जोड़ोगे 500, 500 का आधा 250। जो आपको सही लगे वो आप कर सकते। वर्ग अंतराल आ गया, F आ गया, X आ गया। अपन पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में अगर आपके पास F का मान और X का मान है तो अपन डायरेक्ट सीधा FX करेंगे। जैसे अपने अवर्गीकृत विधि किया था, 0 का 0, 15 8 120 का 0, हासिल का 12, 15 एकम 15 और 12 27, 32 का 0, 32 पंजे 160 का 0, हासिल का 16, 32 दूनी 64, 64 6 70 80, 19 का 0, 19 पंजे 95, हासिल का 9, 19 30 57, 57 9 66, 31 का 0, 31 पंजे 155, कैरी 15, 31 चौक 124, 134 और 5 139। तो ये अपन ने इनको गुणा कर दिया। इस क्रम में अपन गुणा करेंगे इनको। गुणा करने के बाद माध्य का सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि में सिग्मा FX बटे सिग्मा F। जैसा कि FX का योग, तो FX का योग 0, 5 और 5 10, हासिल का 1 8, 6 14 और 9 23 का 3, हासिल का 2, 4 और 8 12 और 6 18 और 3 21 का 1, हासिल का 2 और 1 3।
एफ का योग 8 और 2 10 और 9 19 और 1 20 का 0, हासिल का 2 3 6 7 और 3 10। अब इस सूत्र में अपन इनकी संख्या रख देंगे सिग्मा एफ एक्स यानी कि एफ एक्स का योग 31,300, सिग्मा एफ यानी कि एफ का योग 2 0 से 2 0। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य अक्ष का अपने पास 313। विधि अपन कोई सी भी काम में ले, चाहे प्रत्यक्ष विधि, चाहे कल्पित विधि, चाहे पग विधि, माध्य तीनों में समान ही आएगा। तो प्रत्यक्ष विधि इस प्रकार से थी, सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखा, एफ लिखा, फिर मध्यमान एक्स से, इसके लिए अंतर देखा इनमें 100 का था, उसका आधा किया 50, उसको शुरू वाली संख्या में जोड़ते गए। 100 में 50 जोड़ा 150, 200 में 50 जोड़ा 250, ऐसे ही संख्याएं प्राप्त हुई। उसके बाद अपन ने एफ एक्स निकाला, 18 को 150 से गुणा किया 2700, 32 को 250 से गुणा किया 8000। किसी को सीधे गुणा नहीं करना आता हो तो सीधे ऐसे कर दीजिए 350 इंटू 19, समय लगेगा लेकिन गलत नहीं होगा। यह तो हुई प्रत्यक्ष विधि। अब अपन दूसरी पढ़ने जा रहे हैं, इसी में ही कल्पित विधि। कल्पित विधि मैंने आपको बता रखा है, माध्य तीनों ही विधियों से निकाले वो का वही 313 ही प्राप्त होगा। अब कल्पित विधि हो, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे पग विचलन विधि हो, x का मान तो निकलेगा ही निकलेगा। जिसे अपन मध्य मान कहते हैं, तो वही तरीका, इनमें अंतर 100 का था, आपने 100 का आधा किया जो कि 50 प्राप्त हुआ। पहली संख्या में जोड़ते जाना है। 100 में 50 जोड़ोगे 150, 200 में 50 जोड़ोगे 250, 300 में जोड़ोगे 350, 400 में जोड़ोगे 450। x का मान आ गया। अब जैसा कि अपन कल्पित विधि करने जा रहे हैं, तो x के मान में से किसी एक को अपन को a मानना है, तो बीच में दो संख्या आ रही 250 350, अपन हमेशा ऊपर वाले को भी लेंगे a। इसमें कल्पित माध्य, कल्पित यानी कल्पना का, अपन ने माध्य की कल्पना कर ली है कि 250 है। अब इसके बाद अपन लिखते हैं d, और इसका सूत्र होता है x माइनस ए, यानी कि x के मान में से a के मान को कम करते जाना है। d का मतलब क्या हुआ, x के मान में से a के मान को, अभी सभी x के मान है, 150 भी x का मान है, ये भी x का मान है, ये भी। तो 150 में से 250 गए तो माइनस के 100, 250 में 250 गए तो 0, 350 में 250 गए तो 100, 450 में 350 गए तो 200। इस प्रकार अपन को d प्राप्त हुआ। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं d कैसे प्राप्त हुआ है। x के किसी मान में से अपन को एक को a मानना है, a मान के आपको d लिखना है। d का सूत्र होता है x माइनस a, यानी कि x के मान में से a के मान को घटाना है। इसके बाद अपन करते हैं एफ डी। इसमें 5 कॉलम होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कॉलम एफ डी, यानी एफ और डी के मान को गुणा करना है। कई बच्चे x और d को गुणा कर देते थे, जिससे क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। 18 को 100 से गुणा करेंगे तो 1800, 32 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 19 से कम 19, 31 दूनी 62। ऊपर वाली संख्या लेने से क्या होता है, नीचे में जब अपन इसको जोड़ बाकी करेंगे तो संख्या अधिकतर प्लस में प्राप्त होती है। देखिए ये दोनों अलग जुड़ेंगे, ये अलग हुआ, ये -1800, 0, 9 और 2 11, हासिल का 1 2 और 6 8। अब 8100 में से आपको 1800 कम करने हैं, वही 2 0, एक में से 8 नहीं जाता, उधार ले लिया, 11 में से 8 गया 3, 7 में से गया 6, 6300 बचा। अब इसके बाद फॉर्मूला, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो जैसा कि यहाँ पे a आ रहा है, a की जगह पर लिखेंगे 250 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू 6300 और सिग्मा एफ की वैल्यू 100, 2 0 से 2 0। अब 250 में आपको केवल 63 जोड़ने, 3 5 6 11, तो वही 313 प्राप्त हुआ। तो ये हुई कल्पित विधि। कल्पित विधि में एक बार मैं दोबारा आपको इसका रिवाइज करवा देता हूं। वर्ग अंतराल दे रखा है, एफ दे रखा है, तीनों विधियों में x का मान निकलेगा ही निकलेगा। x का मान का तरीका आपको मालूम है, दोनों में अंतर देख लिया, 100 का था, उसका आपने आधा किया जो कि 50 प्राप्त हुआ, उसको पहली संख्या में जोड़ा जितने में x का मान प्राप्त हुआ। अब x के किसी मान में से एक को a मानना है, तो बीच में दो संख्याएं थी, हमेशा ऊपर वाली को लेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होगा। इसके बाद अपन को लिखना है d,
डी का फॉर्मूला होता है x माइनस ए, यानी कि 150 में से 250 गए तो माइनस का 100, 250 250 जीरो, फिर 100 2। इसके बाद फिर पांचवा कॉलम आता है एफ डी। 18 को 100 से गुणा करेंगे 1800, 32 को 0 से 0 1900, 31 दूनी 6200, जोड़ बाकी करने पर अपन को लास्ट में प्राप्त हुआ 6300। और फॉर्मूला था इसका ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए की जगह ए की वैल्यू रखी जाएगी, प्लस की जगह प्लस लिखा जाएगा, सिग्मा एफ डी की जगह सिग्मा एफ डी की वैल्यू रखी जाएगी, और आंसर अपने वापस 313 है। तो ये अपनी प्रत्यक्ष विधि भी आज कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन तीसरी पग विचलन विधि। पग विचलन विधि वैसे तो अपन हर प्रश्न में काम ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही अगर इनमें अंतर समान है तो उसमें आसानी रहती है पग विचलन विधि काम में लेने में। अगर प्रश्न में किसी विधि का नाम नहीं दे रखा हो तो आप केवल प्रत्यक्ष विधि ही काम में लें, इससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम होती है। वो x का मान, दोनों में अंतर। तीसरी विधि अपन पढ़ने जा रहे हैं पग विचलन विधि। 100 का अंतर चल रहा है, वही आधा करेंगे, 50 को 100 में जोड़ोगे 150, 250, 350, 450। जिस प्रकार से अपन ने कल्पित विधि में ए माना था, पग विचलन विधि में भी ए मानना है, तो इसमें वही अपन ए 250 को ही मानेंगे। कल्पित विधि में तो आपने यहाँ पे डी लिखा था, इसमें डी नहीं लिखकर यू लिखना है, और जिसको आपने ए माना उसके सामने जीरो लिखना है। जिसको आपने ए माना उसके सामने जीरो, और नीचे 1 2, नीचे गिनती प्लस में चलेगी, ऊपर गिनती माइनस में चलेगी। इसके बाद अपन करेंगे एफ यू। जिस प्रकार एफ डी किया था वैसे एफ यू। 18 एकम 18, 19 एकम 19, 32 को 0 से गुणा करेंगे 0, 31 दूनी 62। माइनस वाला अलग जुड़ेगा, प्लस वाले दोनों अलग जुड़ेंगे। 80 में से 18 गए तो गलत जोड़ दी मैंने, 81। 81 में से 18 गए तो 11 में से हट गए, वापिस वही 63 आ गए। अब पग विचलन विधि का फॉर्मूला होगा ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। एच का मतलब होता है इसमें गैप, अंतर। एक्स लिख सकते हो आप या आई भी लिख सकते हो। यहाँ पे आ रहा है ए की जगह पर लिखेंगे 250, फिर आ रहा है प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू वही 63 बटे 100 इंटू 100, क्योंकि एच यानी अंतर, इनमें अंतर कितने का था 100, जो कि वहां लिख दिया गया है। 100 से 100 कट गया, 250 में आप 63 जोड़ोगे तो वापस वही 313। तो कहने का अर्थ है माध्य किसी भी विधि से निकाला जाए आंसर वही आएगा। अगर प्रश्न में किसी विधि का नाम नहीं दे रखा हो तो आप केवल प्रत्यक्ष विधि ही काम में लें, इससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहती है। अब अपन पढ़ेंगे, ये तो माध्य कंप्लीट हुआ। अब दो चीजें बाकी रह गई, माध्यक और बहुलक। सभी बच्चों का ध्यान इस पे होगा। माध्यक, जैसे नाम से स्पष्ट है मध्यकांक, इसमें अपन को आरोही क्रम में जमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका कारण ये वर्ग अंतराल पहले से ही आरोही क्रम में दे रखा है। 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। इसके बाद f की वैल्यू थी 18, 32, 19, 31। इसमें अपन f की वैल्यू थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा थोड़ा। अठारह, 34, 19, 29 में f की वैल्यू इस वजह से चेंज की है क्योंकि आपको जो मैं शुरू में समझा रहा हूं तो वो आसान तरीके से समझ में आए। माध्यक निकालना हो आपको, वर्ग अंतराल दे रखा है, f दे रखा है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे CF। CF जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संचयी बारंबारता, बारंबारता को इकट्ठे करते हुए चलना है। ये 18 तो ऐसे कैसे आएगा, 18 में जोड़ोगे 34, 18 और 34 हो गए 52, 52 में जोड़ना है 19 जो कि हो गया 71, 71 में जोड़ोगे 29 जो कि हो गया 100। ये 100 आपके पास n की वैल्यू आई है। ये जो n का मान 100 है ये f का भी योग है। लास्ट वाली जो संख्या होती है 100,
ये f के योग में से आती है, n का मान आ गया 100। अब अपन करेंगे n बटा 2, 100 बटे वे 2 इक्वल टू 50। 50 आ गया। 50 से ठीक बड़ी CF देखी जाती है, 50 से ठीक बड़ी CF इसमें 52 थी। इसको अपन ने अंडरलाइन कर लिया। इसको अंडरलाइन करने का कारण क्या था, n बटा 2 का मान 50 था, उससे ठीक बड़ा लेना है। अब जिसको अपन अंडरलाइन किया उसके ऊपर वाली संख्या होती है CF, ये होता है F, ये होता है L। इन चीजों को अपन को समझना होता है। जिसको अंडरलाइन कर लिया उसके ऊपर वाली कॉलम CF, इसको F, इसको L। अब अगर प्रश्न वर्ग अंतराल वाला है तो माध्य का फॉर्मूला काम आता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे वे F इंटू H। यहां पे आ रहा है L, यानी कि L की वैल्यू थी 200। L का अर्थ होता है लोअर लिमिट, निम्न सीमा, या ऊपरी सीमा भी कह सकते हो आप इसको। n बटा 2, n बटा 2 था आपके पास 50 माइनस CF जो कि आपके पास था 18 बटे हुए F जो कि आपके पास था 34 इंटू H। H यानी अंतर, इसमें अंतर था आपके पास 100 का। ये करने के बाद जिस प्रकार से कक्षा 5 में या 4 में आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास नियम, सबसे पहले कोष्टक हल होता है। 50 में से 18 गए तो 32 बटे हुए 34 इंटू 100। ये कोष्टक के अंतर्गत ही है, ऐसा मान के चलें। ये दोनों 2 से कट रहे हैं, ये कटेगा 16 बार, ये कटेगा 17 बार। अब नहीं कट रहा है, 200 प्लस 16 को 100 से गुणा करेंगे 1600 बटे हुए 17। चाहे तो अपन लघुत्तम लेके कर सकते हैं, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट करेंगे। 17 का भाग 1600 में देंगे। किसी को नहीं आता है तो इधर रफ फर्क में दे दे। 17 का भाग 17 नाम 153, बच गया 7 0। 17 चौक 68, बचा 2। अब भाग नहीं जा रहा है तो अपन लगाएंगे दशमलव, जो उसका मिलेगा आपको 0। 17 एकम 17, फिर बचे 3 दशमलव के आप 0 ले सकते हो। 17 एकम 17, 94.11। अब डायरेक्ट भाग देना इसलिए आसान है। अब 200 में अपन 94.11 आराम से जोड़ सकते हैं। इसमें दशमलव के बाद 2 अंक थे तो अपन भी 200 में दशमलव के बाद 2 अंक लिख देंगे। अब 94.11, अब जोड़ना बहुत ज्यादा आसान हो गया। ये हो गए 294.11 है। तो ये हुआ माध्यक। अब मैं दोबारा इसका आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। माध्यक मैंने कैसे निकाला, प्रश्न में वर्ग अंतराल रखा था तो सबसे पहले वर्ग अंतराल वाली लाइन लिखी, F की लाइन लिखी, उसके बाद अपन ने CF निकाला है। CF का जैसा कि अर्थ है संचयी बारंबारता। 18 से 18 में 34 जोड़ोगे 52, 52 में 19 जोड़ोगे 71, 71 में 29 जोड़ोगे 100। ये जो 100 आया आपके पास ये n की वैल्यू है। इसके बाद आपको करना होता है n बटा 2, तो 2 का भाग देंगे 100 में 50 बार। 50 से ठीक बड़ी CF थी 52, इस पूरे को ही अंडरलाइन कर लीजिए। 52 के ऊपर वाली संख्या आपके लिए CF होगी, ये F होगा, ये L होगा। और सूत्र माध्य का है L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। बाकी संख्याएं रखनी है और कैलकुलेशन करनी। तो ये हुआ माध्यक। अब इसका जो लास्ट है बहुलक, उसको अपन समझेंगे। और इसके बाद जो अपने पास बहुलक वर्ग अंतराल, इसमें बहुलक जैसा कि बहुत ही ज्यादा आसान होता है, चाहे आप श्रेणी क्रम में करो, चाहे अवर्गीकृत क्रम में करो, और चाहे वर्गीकृत क्रम में। इसमें F0 F1 F2 चलता है। अब अपन करने जा रहे हैं बहुलक। न तो इसमें x का मान निकलता है, न इसमें CF निकलती है, इसमें f का सबसे बड़ा मान देखा जाता है। तो इसमें f का सबसे बड़ा मान था 34, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। और जिसको अंडरलाइन किया वो F1 है, क्योंकि जो सबसे बड़ा है वो पहले नंबर पे है, F1। इसके नीचे वाला कहलाएगा F2। अब 1 से पहले क्या आता है 0, तो F0 F1 F2। कई बच्चे जो सबसे बड़ा होता है उसके आगे 0 लिख देते हैं और ऐसे कर देते हैं F0 ये F1, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कंफ्यूजन के चक्कर में हड़बड़ाहट में ऐसा कर जाते हैं जिससे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जो सबसे बड़ा है वो F1। अब इसमें और कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस
F1 माइनस F0 अपॉन टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L आ रहा है, L की वैल्यू अपने पास थी 200, ये L, इसको ऊपरी सीमा भी कहते हैं। फिर आ गया F1, अब F1 आपके पास था 34, F0 18, 2, इनके बीच में कोई निशान नहीं तो अपन इंटू का समझेंगे। F1 की वैल्यू 34 माइनस 18, F2 की वैल्यू 19 और H वही गेप, इनमें अंतर कितने का था 100। सबसे पहले सूत्र में संख्याएं रखना आना चाहिए, उसके बाद कोष्टक हल होता है। 34 में से 18 गया, 14 में से 8 गया, 6, 16 बन गया। 34 दूनी 68 माइनस 18 माइनस 19 इंटू, ये नीचे वाली संख्या को आप आराम आराम से घटाइए। 68 में से सबसे पहले आप 18 घटाइए, 0, 6 में से 50 बचे। अब 50 में से फिर आपको क्या कम करना है, 19, बच गए 31। तो 200 प्लस 16 बटे 31 इंटू 100। 200 प्लस 16 को 100 से गुणा करेंगे तो 1600 बटावा 31। आप चाहे तो इसको लघुत्तम लेकर भी हल कर सकते हैं, लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन डायरेक्ट 31 का भाग 1600 में देंगे। 31 चौक 31 पंजे, 31 पंजे 155, घटाई 10 में से 5 गया, 5 भाग देना लगभग सभी को आता है, बच गया 0 0, आगे उतरेगा 0। 31 एक कम 31, बच गया 9 19, पॉइंट लगा दिया 0। 31 छक्की 186, बच गया 4 पॉइंट का 0। 31 एक कम 51.61। अब 200 में 51.6 कैसे जोड़ना है, क्योंकि इसमें दशमलव के 2 अंक थे, तो 200.00 51.6 1615, तो ये आपके पास बहुलक प्राप्त हुआ। तो इस वीडियो में मैंने आपको वर्गीकृत क्रम में माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों बताया। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं माध्य में x का मान निकालना और माध्यक से xy का मान निकालना, और एक प्रश्न और आता है इसमें जिसमें CF पहले ही रखा होता है और F निकाल के माध्य निकालना होता है, और एक प्रश्न और आएगा। 4 प्रकार के प्रश्न अगले वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।